जय साईं राम एवरीवन, वेलकम टू मेरे साईं। आशा करती हूँ बाबा के आशीर्वाद से आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज बहुत दिन बाद आप सभी के साथ मैं शेयर करूँगी 9 दिन 9 दिए का चमत्कार। ये अनुभव जिनका है वो रहना चाहती हैं अनोनिमस। मैम बताती हैं कि उनका लव मैरिज था और शादी को 4 साल हो गए, पर वो नोटिस करने लगी कि उनके हस्बैंड का बर्ताव दिन दिन बदल रहा था। शादी से पहले इनके हस्बैंड जैसे थे, शादी के बाद टोटल ऑपोजिट इंसान बन गए थे। मैम के साथ कोई लगाव नहीं था, बहुत रूड बिहेव करते थे, कभी कभी बिन बताए 1 हफ्ते के लिए घर से बाहर रहते थे, फ़ोन नहीं रिसीव करते थे। तो मैम को डाउट होने लगा, पर वो अपने पति से इतना प्यार करती थी कि शक करती तो खुद को ही कोसती कि क्यों फालतू का शक कर रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। अब एक दिन अचानक मैम यूट्यूब खोलती है और हमारे चैनल से एपिसोड 56 ये वाला अनुभव रिकमेंड होता है। मैम बहुत ध्यान से अनुभव सुनती हैं। अगर आप सब चाहें तो अनुभव का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे डाल रही हूँ, एपिसोड 56 आप सब सुन सकते हैं। तो अनुभव सुनने के बाद मैम डिसाइड करती हैं कि वो 9 दिन 9 दिया बाबा के सामने जलाएंगी। वो खरीद कर लाती हैं 9 दिया तेल और बाबा से कहती हैं कि बाबा, आपको सब पता है, मुझे कभी कभी मेरे पति के ऊपर बहुत डाउट होता है, पर कभी कभी लगता है कि डाउट बेकार ही कर रही हूँ। सच आप जानते हैं, तो जो भी सच है आप मेरे सामने लाओ साईं। तो बहुत प्रेम और विश्वास से श्रद्धा के साथ वो 9 दिन 9 दिया जलाती है। 2 हफ्ता बीत गया, पर उनके हस्बैंड के बर्ताव में कोई चेंज नहीं था। अगले महीने उनके पति मैम के पति फिर से बिन बताए बाहर चले गए। घर में बस इतना कहा कि ऑफिस के काम से बाहर जाना है, ठीक है मैं बाहर जा रहा हूँ। तो एक दिन अचानक मैम की बेस्ट फ्रेंड मैम को कॉल करती हैं। मैम बताती हैं कि इनकी जो बेस्ट फ्रेंड है ना, साईं भक्त हैं और इनके थ्रू ही मैम बाबा के साथ जुड़ी। तो उनकी बेस्ट फ्रेंड बेंगलोर में रहती है और एक एमएनसी में काम करती है। तो एक दिन वो मैम को कॉल करती हैं और पूछती हैं कि तुम ठीक हो, तुम कहाँ हो, जीजू कहाँ है। अपने सहेली से ये सवाल सुन के मतलब मैम शॉक हो गई। वो ये सवाल एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, तो वो बहुत घबरा गई। मैम की फ्रेंड ने कहा कि मैम की फ्रेंड बैंगलोर में रहती थी ना, तो मैम के फ्रेंड ने कहा कि वो बैंगलोर में जिस अपार्टमेंट में रहती हैं उनके फ्लोर में एक न्यू कपल शिफ्ट हुए हैं और उन्होंने शायद से मैम के हस्बैंड को एज अ न्यू कपल देखा है। मैम की फ्रेंड मैम को बहुत हिम्मत देती है और कहती है कि वो बहुत जल्दी कंफर्म करेंगी कि जिसको भी उन्होंने देखा है वो वाकई में मैम के हस्बैंड है या नहीं। अब मैम की फ्रेंड कंटिन्यूअसली मैम के टच में थी, अपडेट दे रही थी और मैम को इधर अपना डाउट हकीकत में बदलते हुए दिख रहा था। उधर बैंगलोर में उनकी बेस्ट फ्रेंड एक दिन उसी न्यूलीवेड कपल के घर जाती है संडे के दिन इंट्रोडक्शन के बहाने और अपना मोबाइल में वीडियो ऑन रखती हैं। पहले तो नई दुल्हन आई निकल के आती हैं और कुछ देर बाद उनके पति। अब पति ड्राइंग रूम में आकर मैम की बेस्ट फ्रेंड को देखकर चौंक गए, क्योंकि वो पहचानते थे उन्हें। और क्या, इसके बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। अब जिसके साथ नई शादी रचाई, उस लेडी को इस इंसान का सच पता नहीं था, बेचारी वो अनजान थी सच से। और फिर मैम को वीडियो भेज दिया मैम के फ्रेंड ने, जो पहले से ही वो रिकॉर्ड कर रही थी। आज मैम का डाइवोर्स चल रहा है। उनके लिए ये एक बहुत डिफ़िकल्ट फेज़ है, पर मैम कहती हैं कि वो साईं की आभारी हैं कि बाबा ने कैसे सच उनके सामने लाया, और वो भी उनके एक भक्त के माध्यम से, ठीक है। और वो कहती है कि 9 दिन 9 दिया जलाने से उनकी ज़िंदगी बिखरने से बच गई। तो देखिए एक बात, काफ़ी सारे डिवोटीज़ हैं जो ये कहते हैं कि दीदी 9 दिन 9 दिया जला लिया पर कोई काम नहीं हुआ। तो मैंने ये नोटिस किया है, बहुत हड़बड़ी होती है सब डिवोटीज़ को जल्दी रिजल्ट पाने की। पर यहाँ मैम का देखिए, मैम ने 9 दिन 9 दिया जलाया, 2 हफ्ते बीत गए, फिर उसके बाद 1 महीने बाद उनके पति बाहर जाते हैं। फिर कुछ वक्त लगा, फिर उनको पता चला सच्चाई क्या है। सो सब कुछ होने का ना एक निर्धारित समय होता है, तो आप टाइम को फास्ट या स्लो नहीं कर सकते। जो होगा एकदम निर्धारित टाइम पे होगा। आपको खाली विश्वास रखना है कि आप जो भी काम कर रहे हैं ये सफल होगा। साईं पे विश्वास रखिए, सफल होगा। बस इतना ही विश्वास रख के आपको कोई भी पूजा पाठ करना पड़ता है, ठीक है। बाकी सब साईं देख लेते हैं।
तो थैंक यू मैम, ये अनुभव हमारे साथ शेयर करने के लिए। मैं यही कामना करूँगी आपके लिए कि आपकी आने वाली ज़िंदगी बहुत सुखद हो, बहुत मंगलमय हो, और साईं अपना रहम नज़र आप पे बनाए रखें। और आप सभी से कहूँगी, अगर अनुभव अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए सबके साथ ये अनुभव, ताकि अगर कोई सिमिलर सिचुएशन से गुजर रहे हैं तो उनको भी हौसला मिलेगा, साईं उनकी भी मदद करेंगे। अगर आप भी अपना अनुभव मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज़ आप मुझे ईमेल कीजिए, इंस्टाग्राम में डायरेक्ट मैसेज कीजिए, या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर भी मुझे मैसेज कीजिए। ईमेल आईडी, इंस्टाग्राम अकाउंट आईडी और व्हाट्सएप नंबर तीनों ही डिस्क्रिप्शन में है। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलती हूँ बहुत जल्दी नए साए अनुभव के साथ। टिल देन, जय साई राम।